जन्म और मृत्यु ये तो ज़िंदगी का नियम है। कोई आता है तो कोई जाता है। अपने बुज़ुर्गों को हम बूढ़े होते हुए देखते हैं, वो चल नहीं पाते और आखिर में एक दिन उनकी सांस थम जाती है। दुख तो तब भी होता है, लेकिन उस दर्द की सीमा नहीं जब नौजवान बच्चे हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाएं। नेपाल प्लेन क्रैश ने कई परिवारों को ऐसा ही दर्द दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम बात जनहित की। ज़िंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत आपने ज़रूर सुना होगा। दर्द भरे गीतों के एल्बम में ये गीत अक्सर सुना जाता है। नेपाल प्लेन क्रैश से कुछ सेकंड पहले का वायरल वीडियो देख ये गीत कानों में गूंज रहा है। लोग सच ही कहते हैं, मौत का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। तभी तो संत कहते हैं कि आज जो पल मिला है उसे पूरे उत्साह से जी लीजिए, कल की चिंता छोड़ दीजिए। गाज़ीपुर के 4 दोस्तों ने नेपाल के प्लेन में बैठते समय एक पल के लिए भी नहीं सोचा होगा कि उनका अंतिम सफ़र साबित होगा। क्रैश से ठीक पहले वे खुशी खुशी प्लेन के सफ़र को एंजॉय कर रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि वे फेसबुक लाइव कर रहे थे। चेहरे पर मुस्कान थी, तभी एक दोस्त कहता है, वाह बेटे वाह, मौज करते। उस समय कैमरा खिड़की की तरफ था और ज़मीन का इलाका दिखाई दे रहा था। वो लगातार बात कर रहे थे, काफ़ी खुश थे। कैमरा ऑन था और तभी प्लेन हिलने लगा, चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और 4 सेकंड में आग की लपटें लाइव थी। पूरा प्लेन आग की लपटों में जल रहा था। अगले 30 सेकंड तक वीडियो चलता रहा और कैमरे के सामने सिर्फ आग की लपटें दिखाई देती रहीं। रविवार को नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में 68 लोगों की मौत हो गई। इसमें 4 दोस्त यूपी के गाज़ीपुर के रहने वाले थे। सोनू जायसवाल, अनिल राजभर, विशाल शर्मा और अभिषेक सिंह कुशवाहा 2 दिन पहले 13 जनवरी को काठमांडू पहुंचे थे और पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद वे पैराग्लाइडिंग के लिए पोखरा जा रहे थे। जिस समय प्लेन में चीख पुकार मचती है, मोबाइल नीचे गिर जाता है। चारों दोस्त प्लेन से यात्रा करने के लिए काफ़ी उत्सुक थे। बताया जाता है कि तीनों दोस्त पहली बार प्लेन में बैठे थे। सोनू जायसवाल ने प्लेन में बैठने से ठीक पहले अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। ये प्लेन पोखरा एयरपोर्ट पर लैंड करने से ठीक 10 सेकंड पहले ही क्रैश हो गया। 6 महीने पहले सोनू को बेटा हुआ था। उसने भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करने की मन्नत मांगी थी। उसकी 2 बेटियां आराध्या और अनामिका हैं। इस हादसे ने इन 3 बच्चों से उनके पिता को छीन लिया। कुछ लोग ऐसी घटनाओं पर कहते हैं कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसकी चलती है। कुछ लोग परिवार को ये कहकर सांत्वना देते हैं कि वो बस इतने दिन के लिए ही आया था, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए उस परिवार, उन बच्चों के बारे में जिन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर क्या हुआ है। घर में भीड़ है, सबकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, बच्चों को घर में सब दिख रहे हैं, लेकिन उनके पापा नहीं। रोज़ाना ऐसी घटनाएं और ऐसे हादसे सामने आते हैं और लोगों में निराशा भर जाती है। क्या पता कल हो ना हो। किसी ने ठीक ही लिखा है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, जी लो हर पल मुस्कुराहटों के साथ। पैसा खो जाए तो आप फिर से कमा सकते हैं, संपत्ति नष्ट हो जाए तो आप फिर से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन जन की हानि सबसे बड़ा दुख है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसी सच्ची घटनाएं पढ़कर या सुनकर दिल बैठ जाता है। आखिर भगवान ऐसे हादसों को रोक क्यों नहीं देता। कुछ लोग कहते हैं कि मौत के पीछे कारण जुड़ जाता है। कभी लगता है कि ये धरती एक तरह का रंगमंच है, यहाँ हम सभी एक किरदार बस हैं और सबके लिए पर्दा गिरने से पहले एक टाइम मिला हुआ है, उसी में आपको अपना रोल निभाना है। हाँ, असली रंगमंच से एक चीज़ अलग है, वो ये भी किरदार को नहीं पता होता कि उसके लिए पर्दा कब गिर जाएगा। यहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। जब शरीर थक जाता है, अंग शिथिल पड़ जाते हैं, बुढ़ापे में मौत को स्वाभाविक कहा जाता है। लेकिन जब अचानक से इस तरह के हादसों में नौजवान लोग या बच्चे हमसे हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं तो असहनीय पीड़ा होती है। इस दर्द के साथ ही परिवार को जीना पड़ता है। ताउम्र परिजनों को लगता है कि काश उस दिन उसे ना जाने दिया होता, लेकिन मौत को कौन रोक सका है। वैसे गीता में कहा गया है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं।
आखिर में 1971 की आनंद फिल्म में राजेश खन्ना का ये डायलॉग याद आ रहा है। खामोशाई, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। हद करते हो। मौत के डर से अगर जिंदा रहना छोड़ दिया तो मौत किसे कहते हैं? क्यों दोस्त? खामोशाई, जब तक जिंदा हूं तब तक मरा नहीं, जब मर गया साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का? अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।